एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत मूर्ख था, या आप कह सकते हैं कि वह नासमझ था। एक समय में एक ही काम करता था। गुरु का मानना था कि उस शिष्य का कोई उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन वह गुरु का शिष्य था, इसलिए वह उस शिष्य का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। लेकिन गुरु और उनके सभी शिष्य यह जानते थे कि वह एकदम नासमझ है। एक बार गुरु स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वह शिष्य किसी और काम का तो है नहीं, क्यों न उसे अपने साथ ही ले जाऊं। क्योंकि वह शिष्य हर काम में गड़बड़ कर देता था, हर काम को उल्टा करता था। गुरु भी उससे तंग हो चुके थे। वह शिष्य इतना इसलिए गुरु उस शिष्य को अपने साथ ले गए। जब वह दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं तो गुरु स्नान करने जाते हैं, और जाते समय शिष्य को सारे अपने कपड़े दे देते हैं और कहते हैं कि इसे तुम नीचे मत रखना, क्योंकि नीचे ज़मीन गिल्ली है, कपड़े खराब हो जाएंगे और मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है। शिष्य गुरु से कहता है कि ठीक है, मैं इसे हाथ में ही पकड़ कर रखूँगा। एक ही बात गुरु बार बार उससे कहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह हर काम उल्टा कर देता है। यह कहकर वह नदी में स्नान करने चले जाते हैं। स्नान करके गुरु बाहर आ रहे होते हैं। शिष्य गुरु की तरफ देखता है। उसे लगता है कि गुरु ने उसे बुलाया है। वह उनके कपड़े नीचे ज़मीन पर रखकर उनके पास जाता और कहता है कि आपने मुझे बुलाया गुरुदेव। गुरु क्रोधित होकर कहते हैं कि मूर्ख, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम उन कपड़ों को नीचे मत रखना, लेकिन फिर भी तुम उसे रख आए। देखो, अब उसमें मिट्टी लग गई है। गुरु जाते हैं और देखते हैं कि कपड़े गंदे हो गए हैं। वह क्रोधित हो जाते हैं और शिष्य से कहते हैं, देखो, तुमने सारे कपड़े गंदे कर दिए, और क्रोध में वही कपड़े पहन लेते हैं। और शिष्य से कहते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। यह बात तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन तुमने आज यह बात साबित भी कर दी। तुम मूर्ख हो। तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो कि अपनी मूर्खता हर जगह दिखाओ। गुरु बहुत क्रोधित होते हैं। वह शिष्य वहीं खड़ा होकर चुपचाप उनकी बातें सुनता है और अगली आज्ञा का इंतजार करता है, और कहता है कि गुरु, मुझे अगला काम दीजिए, मैं उसे पूरा करूँगा। यह सुन गुरु को अधिक क्रोध आ जाता है। पास में ही एक और बड़ी चट्टान होती है। वहाँ कुछ छोटे छोटे पत्थर गिरे होते हैं जो चौक की तरह होते हैं। वह उसे उठाकर लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इससे उस चट्टान पर बार बार राम लिखना है। लिखे हुए पर भी बार बार राम लिखना है, और उस पत्थर को चलाकर लिखना है। और यह कहकर गुरु वहाँ से चले जाते हैं। वह शिष्य उस पत्थर से अपना काम शुरू कर देता है। गुरु को दूसरी जगह जाना होता है, वह वहाँ चले जाते हैं। शाम को वह जब आश्रम आते हैं तब वह सोचते हैं कि आज उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रोध कर दिया है। वह अपने सभी शिष्यों को बुलाकर पूछते हैं कि वेमना कहाँ है। उस शिष्य का नाम वेमना होता है। सभी शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, वह तो सुबह आपके साथ ही नदी किनारे गया था, तब से ही नहीं लौटा है। गुरु को याद आता है कि उन्होंने उसे वहीं पर काम दिया था करने को। गुरु दौड़कर उस नदी की तरफ जाते हैं और उस चट्टान के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वेमना अभी भी उस चट्टान पर राम का नाम लिख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस चौक का पत्थर जो लिखने से घिस गया था, उसके साथ वेमना के हाथ की 2 अंगुलियां और अंगूठा भी पूरी तरह घिस चुका था और खून से पत्थर लथपथ हो चुका था। यह देखकर गुरु शिष्य को अपने गले लगा लेते हैं। हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर समझ आता है कि जो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, उसी की संभावना है कि वह सब कुछ जान सके।
सीख सके, एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान बन सके। क्योंकि एक बुद्धिमान को कोई क्या सिखा सकता है, क्या बता सकता है? वह शिष्य जो हर किसी के नज़र में कुछ नहीं था सिवाय मूर्ख के, यहाँ तक कि उसके गुरु भी उसे नासमझ समझते थे, उस जैसा दृढ़ संकल्पी आज्ञाकारी शिष्य और कोई नहीं था। वहीं वह शिष्य आगे जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। असली मायने में आज्ञा मानने वाला ही असली शिष्य होता है। यदि कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।